फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को टेबल से बंधा हुआ देखते हैं, मगर सर्जरी के नाम पर इसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था। सर्जन सबसे पहले इसकी छाती को काटती है, फिर ढेर सारा नमक उसके जख्म पर लगा देती है, जिसके बाद वो दर्द में तड़पने लगता है। आदमी के सर से एक केमिकल निकलने लगता है, जो सर्जन इस केमिकल को छोटे से जार में जमा कर रही थी। इसके साथ तब तक ये सलूक किया गया था जब तक वो मर नहीं गया। अब इस केमिकल से सर्जन ने गोलियां बनाकर ध्यान से ब्रीफकेस में रख दी थी। वो गोलियां बहुत कीमती थी। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कैंपिंग करने आए थे, अब वापस जा रहे थे। इनमें एक लड़के का नाम निक था। इसकी एक वाइफ और 2 दोस्त थे। निक की वाइफ का बच्चा होने वाला था, पर उसने ये बात अभी तक निक को नहीं बताई थी। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें एक औरत मिलती है जो मॉडल थी। वो बताती है कि मेरी गाड़ी का कुछ दूर पहले पेट्रोल खत्म हो गया है, अब मैंने पेट्रोल ले लिया है, अब मुझे वापसी जाने के लिए एक लिफ्ट चाहिए। इसके लिए निक मान गया, लेकिन इसकी वाइफ को बुरा लग रहा था, मगर फिर भी निक उसे गाड़ी में बिठा ही लेता है। मॉडल को इसकी गाड़ी तक छोड़ते हैं तो वो अपनी गाड़ी से मास्क पहनकर इनकी गाड़ी पर वापस आती है। साथ में बेहोश करने वाली गैस भी लाई थी, जो गैस छोड़कर उसने सारे दोस्तों को बेहोश कर दिया था। उन्हें जब होश आता है तो वो लोग अपने आप को एक घर में बंधा हुआ पाते हैं, जिनके सामने 5 लोग और थे। वो भी आपस में दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम सैम होता है। अब इससे पहले चारों कुछ समझ पाते। सैम का जो दोस्त बिजनेसमैन था, उसने एक प्लास उठाया जिससे वो निक के दोस्त का नाखून उतार देता है। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वो उठा और बिजनेसमैन को मारने लगता है और इस तरह उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। निक इनकी लड़ाई छुड़वा कर इनको खामोश करता है। तभी इन्हें पता चला कि ये सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब कि यहाँ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बिजनेसमैन बताता है कि मैंने इसका नाखून एक वीडियो की वजह से उतारा है। कौन सी वीडियो? ये देखने के लिए सब लोग ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ 22 घंटे का वक्त चलना शुरू हो गया था। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। एक औरत इन सब का वेलकम करती है, फिर कहने लगी, तुम सबकी गर्दन पर एक डिवाइस लगी है जो तुम्हारे जिस्म से खास किस्म का केमिकल जमा करेगी। केमिकल तभी निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द होगा। तुम्हारे पास 22 घंटे का वक्त है। टाइमर के नीचे दिए गए लाइन 100% को पूरा करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिए गए वक्त के अंदर तुम ऐसा ना कर सके, जो बाद में तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब इनके साथ अब जो भी होने वाला है, मतलब केमिकल का निकलना, वो सब शुरू वाले सेल्स से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से निकलने के लिए लाइन बार को पूरा करने के लिए साथ साथ इन्हें गर्दन पर लगे खास किस्म के केमिकल के जार को भरना होगा। अब यहाँ तो हर किसी को ऐसे ही मारे, या तो गोरुत की शक्ल में एक दूसरे को सजा दे, तभी इनका जार भर सकता है। ये लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते थे। यहाँ पूरा घर लॉक्ड है। उन्होंने भाग कर देख भी लिया था, जिसमें ये नाकाम रहे थे। एक दूसरे को तकलीफ देने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसके लिए सैम का एक दोस्त राजी नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गया था, इसलिए वो गर्दन पर लगे डिवाइस को निकालने लगा था। ऐसा करने से उसको दर्द भी हो रहा था, जिससे लाइन बार आगे बढ़ने लगा था, और जैसे ही उसने लाइन बार को निकाला वो मौके पर ही मर गया। ऐसा होने से लाइन बार की परसेंटेज पीछे हो गई। इसके दिमाग से निकलने वाला केमिकल जाया हो गया था, पर वो पूरा 0 पर नहीं आया था। इसमें कुछ हिस्सा निक के दोस्त का भी था, जब उसका नाखून उखाड़ा था। अपने साथी को मरता हुआ देखकर सभी लोग घबरा रहे थे। तभी इनकी एक दोस्त तारा, जो बहुत खुदगर्ज थी, कि तुम सब लड़के आपस में तकलीफ दे दो, हम लड़कियों को रहने दो। पर बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई लड़का लड़की नहीं देखा जाएगा, तकलीफ सबको बराबर सही जाएगी। तब सबसे पहले बिजनेसमैन तकलीफ सहने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपने बेटे के पास जाना चाहता था। इसीलिए सब लोग उसको कुर्सी पर बिठाकर बहुत मारते हैं। 1 घंटा ये मारने के बाद ये रुक जाते हैं। जहाँ लाइन बार की परसेंटेज 7% ऊपर गई, लेकिन ये इनके लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इसमें वक्त ज्यादा लगने के साथ साथ वो थक भी गए थे। बिजनेसमैन ने भी बिल्कुल मार ज्यादा खाई थी, लेकिन बार थोड़ा सा ही ऊपर गया था। तो अब इन्हें आसान तरीका चाहिए था, जो वहाँ रखे औजार थे। इसमें वक्त और एनर्जी कम लगेगी और दर्द ज्यादा होगा, तो बार तेजी से ऊपर जाने लगेगा। ये देखकर बिजनेसमैन को एहसास हुआ, मैंने पहला नंबर लेकर गलती कर दी। सबसे खतरनाक तरीके मेरे ऊपर ही आजमाए जाएंगे। और अब वो बिजनेसमैन को टेबल के ऊपर बांध देते हैं। जो तारा कर रही थी वो बहुत जालिम बनी हुई थी। वो पहले डंडे से उसे मारती है, फिर चाकू से उसके सारे नाखून उतार देती है। इससे उसका दिल नहीं भरा। फिर उसकी टांग पर चाकू मारकर उसका गोश्त नोचने लगती है। बस यही नहीं, पहले उसका एक
घुटना तोड़ती है, जिसके बाद दूसरी टांग भी तोड़ कर रख देती है। इससे वो पूरी तरह से लाचार हो गया था। अभी भी टारा नहीं रुकती। इससे पहले वो उसे जान से मार देती, उससे पहले निक आके उसे रोक देता है। सारे लोग उसे जब बातें सुनाने लगते हैं तो टारा कहती है, टॉर्चर करना है तो मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती, और मुझे तुम लोगों ने हद बताई नहीं कि कितना टॉर्चर करना है, इसीलिए मैं करती गई। अब ये बिजनेसमैन की पट्टी करते हैं। उसके साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद टारा कहती है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं, सब आराम से बैठ जाते हैं, टाइमर खत्म होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर आएगा, तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा कैसा होने वाला था, इनकी डिवाइसेस इन सबको मार देगी। और अब इनके बीच सवाल उठा कि अगला कौन। ये मसला सुलझाने के लिए निक की दोस्त किचन में गई। उसने प्लेट तोड़ी जिसके कई सारे टुकड़े हो गए। एक टुकड़े को लेकर टुकड़े पर अपनी उंगली का खून निकालकर बाकी टुकड़ों पर नंबर लिखती है। सब ने एक एक टुकड़ा उठाया तो हर एक की बारियां सेट हो गयी, जिसके मुताबिक अब पहला नंबर सैम का था। साथ ही इस बार ये असूल भी बना दिया, कोई भी हद से ज्यादा टॉर्चर नहीं करेगा, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं तोड़ेगा, और इतना ही टॉर्चर करेगा कि परसेंटेज 6% ही ऊपर जाए। एक बार सब लोगों का टॉर्चर पूरा होने के बाद ये एक बार फिर से बारियां लेंगे। अब इनके गेम के 2 ही राउंड होंगे, तभी लाइन बार पूरा होगा और ऐसे ही सबको ब्रेक भी मिल जाएगा। अब सैम की बारी थी। अब वो टेबल पर बैठ गया। उसने जब शर्ट उतारी तो इसके जिस्म पर और भी कई सारे जख्मों के निशान थे। अब इसे लिटाकर गरम गरम इस्त्री इसके पेट पर लगा दी जाती है। तभी उसने खुद ही कह दिया कि मेरे नाखून उखाड़ दो, जिस पर निक ने इसके नाखून उखाड़े और 6% होने पर उसकी बारी पूरी हो गई। आसानी से उसने दर्द सह लिया, ना चीखा ना चिल्लाया, जिससे बाकियों को भी हिम्मत मिली। ये बहादुर होने के साथ साथ ज़हीन भी था। अब बारी थी निक की, जिसकी वजह से उसकी वाइफ परेशान हो गई थी। वो रोने लगी, लेकिन उसके बाद उसके पास दर्द की गोलियां थी, जिससे इंसान को नींद आने लगेगी और दर्द भी नहीं होगा। वो कुछ गोलियां खुद खा लेती है, जबकि कुछ निक को खिला देती है ताकि उसे दर्द ना हो, लेकिन ये उसने गलती कर दी। अब ये लोग निक को टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि उसका बार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि टॉर्चर करने के मकसद यही था कि दर्द हो, दर्द से ही बार आगे बढ़ेगा। दिमाग को अगर सुन कर दिया जाएगा तो केमिकल भी जार में नहीं बनेगा, यानी कि उसे टॉर्चर सहने का कोई फायदा ही नहीं था। ये बात निक की वाइफ ने सोची ही नहीं थी, बस उसे गोलियां खिला दी। ये देखकर निक की वाइफ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। निक को डबल टॉर्चर सहना पड़ा, यानी उसके अंदर ड्रिल वगैरह चलाई गई, तब जाके उसका 6% पूरा हुआ, जिससे सारे लोग घबरा गए। इसीलिए डरकर सैम की दोस्त छुप जाती है, क्योंकि अब बारी उसकी थी। अब 2 लोग किसी तरह ढूंढकर उसे बाहर लाए और अच्छे से उसको टॉर्चर किया। उसके मुंह में इन्होंने चम्मच ही घुसा दिया, एक कलाई भी काट दी थी। इधर वो दर्द में तड़प रही थी, जबकि उधर निक भी होश में आ गया था। वो अपनी वाइफ से नाराज था, लेकिन वो यहाँ बता देती है मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने इसकी सारी बातें टारा ने सुन ली थी। वो खुश हो जाती है। अब निक की वाइफ के साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर सहना पड़ेगा, जिससे बार अब ज्यादा ऊपर जाएगा। अब क्योंकि बारी उसकी ही थी, अब उसकी जगह निक ही टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाता है। जो दर्द की दवाई बची थी उसने उस बिजनेसमैन को दे दी थी, और यहाँ भी टारा टांग अड़ा रही थी। इससे निक के दोस्त को गुस्सा आता है, उसे वो मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। और अब निक टॉर्चर होने पर सामने आ जाता है, मगर इसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर निक के दोनों दोस्त आगे आ गए। ये तीनों उबलते हुए पानी में हाथ डालने लगे, जब तक इन तीनों का 6% नहीं हो जाता। और जब ये तैयार हुए, डरते हुए निक की फीमेल फ्रेंड पीछे हो गई, जबकि निक की वाइफ और इसका दोस्त अपना हिस्सा करते रहे। एक बार पानी में बाजू डालने के बाद वही बाजू डालते रहे जहाँ टारा आ गई। इसने एक चाकू लेकर निक के दोस्त पर वार किया, जिससे वो उबलता हुआ पानी निक के दोस्त के ऊपर गिर जाता है। इससे काफी ज्यादा बार ऊपर चला जाता है। यहाँ तो टारा के इरादे कुछ और थे, वो तो उसे जान से मारना चाहती थी। चाकू लेकर उस पर हमला करने लगती है, तभी पीछे से आकर निक उसे ही मारकर उसको बेहोश कर देता है। अब इनका बार 48% ऊपर जा चुका था और वक्त 5.5 घंटे बचा था। अब बारी थी टारा की, जिसे तकलीफ पहुंचाने के लिए हर कोई बैठा हुआ था, जो इतनी देर से सबके साथ कर रही थी। अब इसके साथ वही चीज होते देखकर वो परेशान हो गई। वो एक औजार उठाकर निक के दोस्त की गर्दन में घुसा देती है। तेजी से उसका खून निकलने लगता है, जिससे वो वही मर जाती है और उसका केमिकल जाया होने से बाहर नीचे आ गया था। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा ताकि टारा को मार सके, तभी निक उसे रोक देता है, समझाने लगा ऐसा मत करो,
बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसे जान से मार दिया तो हम सबको और ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा। टारा के हिस्से का भी। उसे मारने की बजाय अपना गुस्सा उस पर निकालो, इससे हमारा ही फायदा होगा। निक का दोस्त मान तो गया, लेकिन एक शर्त पर, टॉर्चर में करूँगा। इसीलिए उसे मौका दिया गया। पहले उसने एक रेंच उठाया, उसकी गर्दन पर मारा, फिर एक कटर मशीन को उसकी जिल्द पर रगड़कर बहुत ज्यादा तकलीफ दी। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। अब तक बार भी 85% ऊपर जा चुका था, लेकिन वक्त इनके पास बहुत कम था। बार को पूरा करने के लिए बस 1 घंटे का वक्त था। अब बचे हुए 5 लोग फैसला करते हैं, अब हम अपनी गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे। इससे हमको इतनी दर्द होगी और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बार पूरा हो जाएगा। इसीलिए निक का दोस्त एक रेंच लेकर बारी बारी सबकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। लेकिन जब बारी आई निक की वाइफ की, तो अब वो रुक गया। अब निक रेंच लेकर इसकी हड्डी भी तोड़ देता है, जिसके बाद सच में बार पूरा हो गया। ऐसा होते ही उस औरत की वीडियो फिर से चल पड़ी, जिसमें वो कह रही थी, बहुत खूब, तुम सब जीत गए हो। ऊपर वाले कमरे में जाओ, जहाँ एक डिवाइस के जरिए केमिकल वाले जार निकाल लिए जाएंगे, जिसके बाद तुम सब आजाद हो, यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उन्हें सुकून मिला। वो ऊपर जाकर बारी बारी अपने जार को निकलवाते रहे और एक दरवाजा सबको बाहर भेजता रहा। सब लोगों के बाद निक का दोस्त बाहर गया तो वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर निक को शक हुआ। वो जब बाहर आया तो उसने देखा कि सब लोग मरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें सैम मार रहा था। वो निक के दोस्त को चाकू से मारकर एक कमरे में भाग गया। उधर निक की वाइफ अभी भी अंदर थी। वो बिजनेसमैन को वहाँ से बाहर निकाल रही थी। तब बिजनेसमैन उसे बताता है, मैंने ऐसे ग्रुप के बारे में सुना था जो इंसानों को टॉर्चर करके केमिकल निकाल कर दवाइयाँ बनाते हैं, जो एक गोली $12,000 की बिकती है। पर उसे क्या पता था मैं भी इसमें ही फंस जाऊंगा। बातें करते करते वो दम तोड़ देता है, जिससे उसका केमिकल जाया होने की वजह से बार थोड़ा सा नीचे आ गया। वो अब 79% पर आ गया था, जिसका मतलब ये था कि निक की वाइफ यहीं पर फंस गई थी। इसे खुद ही बार को पूरा करना है, वरना ये भी इधर ही मारी जाएगी। पर उसे ये चीज 18 मिनटों में ही करनी होगी। पर वो 1 मिनट गवाए बगैर खुद को टॉर्चर करने पर लग जाती है। अपने जले हुए हाथ पर ब्लीच डालती है और वही हाथ को दरवाजे में देकर मारती है। यहाँ तक अपनी कमर भी जला लेती है, फिर उसी हाथ में कील भी ठोकती है। तब जाकर बार पूरा होता है। वो बाहर आई, निकलने की बारी उसकी थी, लेकिन सैम ऐसा होने नहीं देगा। वो अपनी डिवाइस तो निकाल लेता है, लेकिन एक बटन जैसे उसने दबाया, सबकी लगी हुई डिवाइस पर लगा जहर चालू हो गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मर रहे थे। इसीलिए सैम निक को बताता है कि ये मेरा 5वां बार है, यानी कि ये लोग 5वां ग्रुप था जिनके बीच ये गेम खेल रहा था, क्योंकि पूरे गेम में हमने देखा यही सारे आइडियाज दे रहा था और इसके जिस्म के ऊपर जख्मों के निशान भी ऐसी लिए थे। पर ये भी ग्रुप का मालिक नहीं था, बस सर्वेंट ही था। वो जब ये बातें बता रहा था तो यहाँ पर निक अपनी तैयारी करने लगता है। वो एक पेचकस अपने साथ लेकर आया था, जिससे वो सैम को मारकर इसकी जान ही ले लेता है। ऐसा करने के बाद निक वहाँ पड़ी दवाई ले लेता है, इसकी जान बच जाती है। डिवाइस भी वो निकाल लेता है। निक ने वो दवाई अपने दोस्त को भी दी थी, लेकिन वो अपना दम तोड़ देता है। निक की वाइफ जो बहुत जख्मी थी, वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं पाई, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है, जिससे वो मर जाती है। निक अकेला ही बचा था। वो एक कटर से दरवाजे का लॉक काट कर बाहर आ गया था। और अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ निक उसी गैस स्टेशन के सामने वाले होटल में बैठा हुआ था। वो दरअसल उसी मॉडल का इंतजार कर रहा था, जिसने उन सबको बेहोश करके उस गेम में पहुंचाया था। वो जैसे ही आई, निक इसका पीछा करता है। उससे पहले वो किसी और को अपना शिकार बनाती निक ही उसे बेहोश कर देता है, फिर गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गया और उसके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचेगा जो इस टॉर्चर ग्रुप को चला रहे थे। बदला लेगा सबसे ज्यादा अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे का। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी एक्सप्लेन मूवी देखने के लिए हमारे रजीला टीवी को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।